हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का गणित का मॉडल सेट 1 का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, प्यारा प्यारा कमेंट किया और आप लोगों ने कहा कि सर जल्दी सा इसका पार्ट 2 लेकर के आइए। तो आज हम आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसलिए आपको भी इसी वीडियो पर यानी इस वीडियो पर भी आपको पहले जैसा प्यार देना है, यानी इस वीडियोज़ को एक लाइक कर दीजिए। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक लाइक कर दीजिए जल्दी सा। उसके बाद चैनल को यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ कम से कम 10 फ्रेंड्स को शेयर भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियोस को भी आपके प्यार की आवश्यकता है, तो इसको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अब चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये सब हमने पार्ट 1 में बता दिया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, कक्षा 9 विषय गणित, समय 1.5 घंटा, ये सब हमने बता दिया था पहले वाली वीडियोस में भी। सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, कुल प्रश्नों की संख्या 40 आती है। तो हमने 20 सवाल कुल डिस्कस किया था। तो चलिए हम लोग आज 21 नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका पार्ट 1 होगा। हमने 20 सवाल तक देख लिया था। आज के इस सवाल में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ध्यान से। देखिए, मॉडल सेट कराने का मतलब ये है कि आप लोगों के दिल से जो है ना, डर को बाहर निकालना। आप लोग सोच रहे होगे सर कैसा सवाल आएगा, सर आप जो पढ़ा रहे वो आएगा कि नहीं आएगा। देखो इस तरह का सवाल जो आएगा एकदम बिल्कुल इजी आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, यदि टू और ज़ीरो रैखिक समीकरण इतना का एक हल है तो के का मान आपको ज्ञात करना है। आप बताइए कि ये है क्या। इतना हम लोगों आप लोगों को लाइव पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि ये है क्या। तो आप बोलेंगे हाँ सर पता है, ये वाला पार्ट जो है एक्स का होता है, ये वाला पार्ट वाई का होता है। बिल्कुल सही। अब देखिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आपका था 2x + 3y एंड बराबर के। तो आपको के का मान पूछा था, तो आप x का वैल्यू कितना है बताइए, 2। तो यहाँ पे आप 2 रख दो, ठीक है, +3। y का वैल्यू कितना है भैया, 0 है, तो आप 0 रख दो। आपका के का मान बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ ध्यान से, 0 को 2 से गुना करोगे ना तो 0 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखो 2x है ना, तो x का वैल्यू 2 ना रखेंगे। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूना 4। इसको काट देते हैं, 2 दूना 4 और 0 को 3 से गुना करोगे ना तो 0 हो जाएगा, बराबर के। तो के का मान कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल में कह रहा है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होगा। अब देखो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उसमें क्या होता है ना, 2 चर वाले में ध्यान देना है। 2 चर वाले में क्या होता है कि आपको वहाँ पर ax और by + c के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। ये नियम है, इस नियम को तो आपको याद करना होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है, एक तरह का इसको आप बोल सकते हो कि ये फॉर्मूला होता है, वो इस बेस पे होता है, ठीक है, इसी बेस पे होता है, ठीक है। ax by + c बराबर 0, इसको याद कर लेना, ठीक है। ये सवाल आपका एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफीय प्रदर्शित करता है। देखिए रैखिक समीकरण बोल दिया ना, रैखिक मतलब रेखा, याद रखिए, ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो रैखिक का मतलब रेखा, और रेखा हमेशा क्या होता है बाबू रे, सरल रेखा में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला देखिए 24 नंबर, x बराबर 5 है, y बराबर 2 है, निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण का हल क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 2, तो हम लोग x का वैल्यू और y का वैल्यू को रखेंगे LHS में। LHS का मतलब होता है बराबर के इस साइड, और RHS का मतलब होता है बराबर के उस साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है x और y का वैल्यू रख करके देखेंगे कि वो RHS के बराबर होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सभी में, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। तो हम लोग देखेंगे इस साइड यानी LHS की तरफ वैल्यू पुट करके देखेंगे कि मेरा 7 आ जाएगा, तो वही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर आप देखो पहला इक्वेशन 1 में हम रख रहे हैं, पहला का 5 रख देंगे प्लस, अब 2y है तो 2 रखेंगे और y का वैल्यू फिर से 2 आ गया, तो 5
अब प्लस 2 दूना 4, 5 4 9 हो गया, लेकिन आना कितना चाहिए था 7, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी छोड़िए, ऑप्शन नंबर सी को आपको चेक करके बताते हैं। उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए एक्स का वैल्यू 5 रखिएगा, यहाँ पे वाई का वैल्यू कितना रखिएगा 2 रखिएगा, तो कितना आ गया 7 आ गया, तो जो RHS के बराबर हो गया। इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल में आपसे कह रहा है रैखिक समीकरण इतना का एक हल है। ठीक है, तो रैखिक समीकरण आपको दे दिया है, अब इसका हल पूछा है आपसे। ठीक है ना, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2x है प्लस 3y है बराबर 12 है, तो ये LHS का पार्ट है, हमने आपको बताया ये LHS कहलाता है, ये RHS कहलाता है। हम एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अगर इसका वैल्यू 12 के बराबर हो गया तो हमारा वही आंसर होगा। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम ना ऑप्शन नंबर ए को पहले रखेंगे। अब हम यहाँ पर अगर 2 रख दें ऑप्शन में, जैसे यहाँ पर एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रख देंगे, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 रखेंगे तो ये 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 गुना है ना, जिनके बीच कोई चीज़ का चिन्ह नहीं होता है उनके बीच में गुना का सिंबल होता है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 और 4 तो 13 हो गया, आना कितना चाहिए था 12, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। फिर देखिए क्या है हमारा, फिर है हमारा, चलिए फिर है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 12। इस बार हम लोग ऑप्शन रख रहे हैं कौन सा, ये वाला, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 3 और यहाँ पे रखेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको इससे गुना करोगे तो हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, और 6 और 6 मिलकर कितना ला देगा 12, यानी ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। यानी इस वाले ऑप्शन को यदि हम इस फॉर्म इसमें रखेंगे इस समीकरण में, तो हमारा LHS जो है RHS के बराबर हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यानी कि आप लोगों को ऑप्शन से सिखा रहे हैं ना, कुछ भी बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है हमारा 26 नंबर, यदि बिंदु इतना द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान आपको बताना है। अब देखिए k का मान आपको बताना है तो एक्स वाई का वैल्यू पुट करना होगा, तो x पहला वाला y दूसरा वाला, तो x प्लस वाई बोला है तो 3 और 2 को जोड़ दो, 3 2 कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रैखिक समीकरण इतना का आरेख x अक्ष पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, सेम टू सेम देखो यहाँ पे ये 4x है प्लस 3y है बराबर 12 है, यानी कि एक्स वाई का वैल्यू यहाँ रखेंगे और 12 आना चाहिए। ठीक है, तो रखो, तो पहला हम लोग रखेंगे। ठीक है ना, पहला रखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 4 रखा, क्या रखा 4 रखा, और यहाँ पे 0 रखा, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और 0 तिया हो जाएगा 0, तो 16 आ रहा है मेरा आंसर, लेकिन यहाँ पे तो 12 आना चाहिए, इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। हम चलते हैं अब दूसरा ऑप्शन पे, क्या है 4x प्लस 3y किसके बराबर आना चाहिए 12 के, तो यहाँ पे पहला वाला में 0 रखाएगा, दूसरा वाला में y का मान कितना रखा जाएगा 6 रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 चौके 0, 6 तिया 18, फिर भी 18 आ रहा है, 12 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को अगर हम फिल करने का कोशिश करेंगे तो 4x प्लस 3y बराबर 12। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आ रहा है वो 3 आ रहा है, और y का वैल्यू जो आएगा वो 0 आएगा, और हमारा 12 आना चाहिए, तो ये देखो 4 दिया 12 और 0 दिया 0, तो ये जो हमारा LHS जो है इधर 12 आ गया, 12 में 0 जोड़ोगे 12 आएगा, और इधर पहले से 12 है तो 12 बराबर 12 हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 28 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 28 नंबर सवाल में कह रहा है 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा।
तो देखो पूरक कोण का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, 90 में घटाकर। तो 90 में घटाओगे 60, 90 में घटाओगे 60 आ जाएगा 30, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमने आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताया था कि अगर पूरक पूछेगा और एक समपूरक पूछेगा, दो तरह का कोण पूछता है, एक होता है समपूरक और एक होता है पूरक। अब इन दोनों में ध्यान से देखने वाली बात है कि कौन सा वर्ड बड़ा है कौन सा वर्ड छोटा है। तो ये वाला वर्ड समपूरक बड़ा है और ये वाला वर्ड देखने में छोटा है। तो अगर पूरक पूछेगा तो छोटा वाला 90 से घटा देंगे, अगर समपूरक पूछेगा तो बड़ा वाला 180 से घटाएंगे। ठीक है, तो दो ही वर्ड होता है, एक 90 से घटाकर बताया जाता है, एक 180 से घटाकर बताया जाता है। अगर पूरक पूछेगा तो ये छोटा वर्ड है तो 90 वाला से घटा के बताना है, अगर समपूरक पूछेगा तो ये थोड़ा लंबा वर्ड है इसलिए 180 से घटाकर बताना है। ठीक है, ये सब ट्रिक है। ठीक है, ये नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस इतना ध्यान रखना। आप लोगों को एग्ज़ाम पास कराने के लिए थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके ये सब ट्रिक बनाया गया है। अगला सवाल देखिए 29 नंबर, वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है क्या कहलाता है। यानी आपका कहने का मतलब है, सबसे पहली बात कि जो कोण 90 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको समकोण बोलते हैं, यानी ये वाला नहीं होगा। कह रहा है कि 90 से अधिक होना चाहिए और 100 अधिक से कम होना चाहिए। ठीक है, अब हमें आप बताओ ध्यान से, 90 से बेसी होगा और 180 से कम होगा, सरल कोण तो होगा नहीं, सरल कोण तो इस तरह से 180 तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचा ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, और बिल्कुल ईजी है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तब आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हमें आप बताओ कि 90 से अधिक है और 180 से कम है, यानी 90 से अधिक, तो इन दोनों में कौन सा कोण होगा, न्यून कोण होगा या फिर अधिक कोण होगा। हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, हमें उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। ध्यान से समझिएगा, ये वाला सवाल जो है बहुत एग्ज़ाम में आया है और बहुत सारे बच्चों ने यानी स्टूडेंट्स ने छोड़ कर आए हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे देखिए, उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। हमने माना कि वह कोण जो है वो x डिग्री है। अब देखिए क्या बोला है, पूरक, तो x का पूरक क्या हो जाएगा, x का पूरक हम निकालने के लिए 90 में से x को घटाएंगे, ये पूरक हो गया। तो कह रहा है उस कोण का माप ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक है। जैसे बोला वैसे कर दो। सबसे पहले तो माने कि वो कोण हमारा x है। अब कह रहा है वो जो कोण है वो अपने पूरक कोण यानी 90 माइनस x के आधे मतलब उसको 2 से भाग से 30 अधिक है, तो 30 जोड़ देंगे, मतलब जैसे बोला वैसे कर दिए। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हो जाएगा आपका x। अब ये जो है आपका भिन्न का जोड़ हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिएगा। अब 2 1 एलसीएम हो जाएगा, जानते हैं कि जिसके नीचे एलसीएम वाला रहता है वो सेम हो जाता है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, यहाँ पे 2 आएगा तो 30 दूना कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, और नीचे आपका 2 रहता है। ठीक है, ये एलसीएम वाला जोड़ है, ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर एलसीएम का जोड़ नहीं आता है बता दो, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी ये इसके साथ और ये नीचे अगर 1 है तो 1 के साथ होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग इतना नोट कर लो। 2x बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स प्लस 60। ठीक है, चलो क्या आया था हमारा, 2x बराबर हो जाएगा 90 माइनस एक्स प्लस 60, इसी तरह है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप, ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा 3x, क्योंकि ये माइनस में है, इधर आके जुट जाएगा। अब इधर 90 इधर पहले से है, इधर 60 प्लस में है, तो 9 6 कितना हो गया 15, यानी 150, यानी x बराबर हो जाएगा 150 बटा 3। अभी इसको काट देना है, काटिएगा तो ये 3 से कट जाएगा 50 बार में, तो x का जो वैल्यू निकल कर आया वो हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो x का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो हो गया 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलिए ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करेंगे तो नीचे दी गई आकृति में रेखा ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सी ओ ई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है ए ओ सी, देख लो ए ओ सी यानी ये वाला कोण का बात कर रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बी ओ ई, देखो बी ओ ई ये वाला, इन दोनों का ऐड यानी कि जोड़ कितना दिया है देखते हैं, 70 डिग्री, 70 डिग्री दे दिया है। और सी ओ ई आपसे पूछा है, देखो इन दोनों का जो जोड़ है वो 70 डिग्री है और सी ओ ई ये वाला आपसे पूछा है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि ये एक रेखा है और इस रेखा पर यहाँ से यहाँ 180 डिग्री बनता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री है तो यहाँ पे जो बच जाएगा 180 में 70 घटाकर वही हो जाएगा। तो यहाँ पे 0, 8 में से 7 गया 1 और 1, 110 डिग्री। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यानी यहाँ से यहाँ आपका 180 बनना चाहिए और ये मिला के 70, तो जो बच जाएगा 180 पुराने में वही आपको हो जाएगा। तो 110 यहाँ पे आप रखोगे तभी ना सब मिला करके 180 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 पुराना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है नीचे दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है, यानी ये वाला रेखा जो है इस रेखा के पैरेलल है, तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, इस वाले एंगल को इस वाले एंगल का जोड़ पूछा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब कोई रेखा पैरेलल होती है ना, नियम समझ लेना, इस तरह से रहेगा तो ये एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, या नहीं तो अगर ये इस तरह से दे दिया है, इस तरह से दिया है, तो ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर होगा और ये एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये वाला अगर 50 डिग्री है तो ये कितना होगा, 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक रेखा है और रेखा पे 180 डिग्री बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू जो निकाल सकते हैं कितना है, 130 डिग्री, मौखिक बिल्कुल बिना कोई पेन चलाए। तो जब 130 हो गया तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा ये जो पैरेलल है। तो अब ये 130 ये 130, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 260। 13 दूना कितना होता है, 26, 260। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बिल्कुल इजी है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना है। ठीक है, ऑप्शन है आपके 360, 180, 100 और 150। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। अगला सवाल है हमारा, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज में कम से कम एक वो समकोण होगा, क्योंकि देखिए त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि अगर एक कोण समकोण का मतलब 90 हो जाएगा, तो बाकी जो कोण होगा वो 90 से कम होगा, तभी तो 180 होगा कंप्लीट। इसीलिए जो यहाँ पर एक समकोण से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट होगा हमारा, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर पी क्यू है, तो आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी सी समरूप इतना है इतना है इतना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ा सा फिगर बनाकर देखना होगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे ए बी सी, ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं। दूसरा त्रिभुज अगर हम बात करें तो ले लेते हैं एगो हम लोग पी क्यू आर। अब इसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, ए बी क्यू आर के बराबर है, तो ए बी यहाँ है, क्यू आर यहाँ है, नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये फिगर गलत हो गया। दूसरा फिगर बनाते हैं, देखिए ए बी सी, ए बी किसके, क्यू आर के, तो हम लोग पी यहाँ रख देते हैं, क्यू यहाँ रख देते हैं, आर यहाँ रख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी हो गया क्यू आर के, ठीक है, क्यू आर के बराबर हो गया ये भुजा। उसके बाद बोला बी सी पी आर के, तो बी सी पी आर के ये भी बराबर हो गया। अब बोला सी ए पी क्यू के, सी ए जो है वो पी क्यू के बराबर हो गया। चलिए ये वाला सेटिस्फाई कर गया। तो आपको बताना है ए बी सी, ये हो गया क्यू आर पी या पी क्यू आर में कौन सा बन रहा है, क्यू आर पी बन रहा है ना, आर
ABC अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, तो हमको भी इसी डायरेक्शन में चलना होगा, तो QRP आना चाहिए। तो कहीं पर QRP है, देखो कहीं पर QRP नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है। ठीक है, चलिए कौन नहीं होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पे दो साइड एक कोण होता है, दो एंगल एक साइड भी होता है और SS भी होता है, तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर C। ये सब आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दोनों कोणों का युग्म बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हैं, तो किस प्रकार के सर्वांगसम होंगे। देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन दोनों त्रिभुज की दो कोण बराबर हों, दो कोणों के युग्म बराबर हों, तो यानी दो कोण बराबर होना चाहिए, यानी दो एंगल आ गया, तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने हैं वो बराबर, यानी एक भुजा का बात कर रहा है, तो दो कोण एक भुजा, दो कोण एक भुजा, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, ओके, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक कोण का मान आपसे पूछा है। तो ये समबाहु त्रिभुज अगर जब बराबर होता है तीनों भुजा, तो कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण हमको 180 डिग्री लाना है, इसको तीन बराबर भागों में बांटना है, तो कितना आ जाएगा 60, यानी प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी ये त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर, इसकी भुजा इसके बराबर, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर, यानी सब भुजा भुजा और भुजा को इंग्लिश में साइड 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 बोलते हैं, तीनों भुजा के बराबर, तो SSS नियम से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकृति में त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD सर्वांगसमता के किस नियम से सर्वांगसम है। देखिए जब भी इस तरह से सर्वांगसमता देगा आपको फिगर में, और सर्वांगसमता में यदि राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, समकोण त्रिभुज आ जाए, सर्वांगसमता में यदि राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा आप लोगों का, तो वो RHS नियम से हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, समझ गए ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए जल्दी सा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं, या नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबर 9798054010 पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे सेकंड चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, उस पर भी आप लोगों की परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है, आप वहाँ पर जाकर अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।